दुनिया जैसे रात दिन इस नश्वर जग के प्रति घूमती है, उसी की धारणा बनाती है और उसी को हासिल करने का प्रयत्न करती है। सत्संगी के लिए घूमना एक मालिक को राय सुने मांग धारणा बनानी अपने निज करती है और फिर उसको हासिल करने के लिए हर वक्त अपना जुगाड़ लगाती चलती। जैसे हम लोगों को समझाया जाता है कि अपनी कमाई करने के लिए जब सारी घर द्वार सारा सोया पड़े उस वक्त आप बैठ करके मालिक के साथ अपनी लगन लगाए। दुनिया है जिनको कि रात दिन भोग चाहिए, हमें मालिक के चरण रस चाहिए। दुनिया के लिए यहाँ की वृद्धि मायने रखती है, चाहे सामान की कह दो, कुटुंब परिवार की कह दो। सत्संगी के लिए दिन प्रतिदिन मालिक के नाम की
कमाई को, इसको कितना बढ़ा सकते हैं, मालिक के साथ को कितना बढ़ा सकते हैं, इसकी अपनी सोच बनानी चाहिए। यानी पूरी तरीके से अपोजिट को एकदम सही करें। यानी सत्संगी की चाहत इस नश्वर जगत की तरफ होती है, उसकी समझ आ जाती है यहाँ चंद दिनों का रहना है, और चंद दिन रहने के लिए बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत होती है। जिनकी चाहना यहाँ की है कि हमेशा हमेशा का रहना है, इसलिए वो लोग भविष्य के साथ में यहाँ पर इनकी बहुतायत चाहती है। लेकिन सत्संगी को तो समझ है यहाँ तो बस अब जितना जल्द यहाँ से निबेड़ा हो जाए, जितनी जल्द मालिक का आधार लेकर के दूर तक पहुँच जाए, उतना हमारे लिए बेहतर है। और इसलिए कम से कम तो अपने आप को पसारता है, कम से कम यहाँ के पदार्थों का उपभोग करता है, और कम से कम दुनिया के संसार में अपने आप को जोड़ता है। एक मालिक की चरण शरण धारते हुए निज नाम की कमाई में अपने आप को जोड़ता है। इसके लिए जसदिया की सूरत को साध छबीली हो मगन, कि अंतर को इसको साधो, मालिक के नाम के साथ जोड़ो और अंतर में मगन हो जाओ। और जिसके अगर लो अंतर में लगे, उसको बाहर का कुछ भी रस आता ही है, न साथ आता है और न केवल आधार है। और जो आधार, जो मज़ा एक मालिक के निज नाम का है, जो मालिक के साथ का किसी दूसरे में हासिल हुई नहीं सकती। जहाँ की हम लोग सत्संगी चूंकि हैं, जितना कुछ भी हमें आधार मिला है, जितना कुछ चाहे नाम का कहो, संसार का कहो, उससे जो एक तृप्ति होती है, यहाँ के आज किसी भी भोग में, इंद्रिया के कह दो, पदार्थों में कह दो, उनके साथ संयोग बना करके वो तृप्ति शुद्ध यानी आत्मा को कतई हो नहीं सकती, क्योंकि वो होती है अंतर की और ये होती है ऊपर की। और ऊपर से अंतर को अगर जोड़ करके तोला जाएगा, कहीं कोई नाप, कहीं मापदंड, कहीं कुछ ठहरता है। तो निश्चित तौर से इसलिए सत्संगी हर वक्त परम पिता के साथ अपने आप को जोड़ करके यही चाहता है कि वह शरण में टिके, और शरण में जो एक आनंद है वो क्या देखिए, शरण में आए चरण को धार रहो मगन, मालिक के चरण में आकर के शरण धार करके बस वहाँ अपने चित्त को जोड़ो, हमेशा मगन अवस्था में। अब अगर सत्संगी अपन है तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं बाहर के ये सोच विचार धारणा जो कि दुनिया बनाती है, उनसे हमको अलग हट कर जो एक असल चीज़ है, जो हमारे यानी शुद्ध यानी आत्मा के लिए मायने रखता है, उसको धारना चाहिए। उसको हासिल करने के लिए अपने अंतर की चाहना को प्रबल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वाह राधा समझ आती है कि मालिक की मेहर दया के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। यानी हमेशा उसके लिए एक सत्संगी होता है, मुंतजिर रहता है, और उसको किसी भी हाल में हासिल करना उसका एक ही होता है। अब उसके लिए हमें तन को, मन को मालिक के अर्पण करना होता है, बिना संकोच और बिना विलंब मालिक के अर्पण किया। और जो ये अर्पण कर पाता है उसी को मालिक की मेहर दया दृष्टि हो। और जहाँ आप कहीं तन के युग को या मन की अटकाव के साथ ठिठक जाते हो, यानी मालिक के प्रति समर्पित नहीं होता,
वहीं पर निश्चित तौर से कहीं न कहीं हम अपना आकाश करते हैं। और जिस सूरत के ऊपर मालिक की मेहर दया दृष्टि पड़ गई, फिर उस सूरत को कोई छिटका ही नहीं सकता, रोक नहीं सकता, निश्चित तौर से उसका बेड़ा पार। काश हमारे ऊपर भी ऐसी दृष्टि पड़े, यही सोच हम लोगों की एक बतौर सत्संगी बननी चाहिए। मर मंडल में भक्त इनका हो गया है बेड़ा। मर मंडल में भक्त इनका हो गया है बेड़ा। काल माया ने कर्म चढ़ाया, कर्मों का जंजाल। काल माया ने कर्म चढ़ाया, कर्मों का जंजाल। वाह राधा स्वामी दीन दयाल। वाह राधा स्वामी दीन दयाल। दया दृष्टि से तुरते होंगी कभी दया दृष्टि से तुरते होंगी कभी वाह राधा स्वामी दीन दयाल। वाह राधा स्वामी दीन दयाल। समय समय का फर्क। आज ये कोई शत्रु का समय तो है कि जहाँ हमें तन की मन की बहुतायत के साथ में समझ लो ताकत होती है। आदमी हट के साथ जिसने धार लिया, अब तो ठान लिया कि ऐसा करना तो ऐसा करना। अब ये कलयुग का समय है, शरीर की कहो मन की कहो निबल अवस्था। और इसी अनुरूप मालिक ने संत मत राय सुमत को इस मंडल में ला करके हम जैसे आम जीवन के लिए दिया कि जो बड़ी सहजता के साथ इंसान यानी एक मनुष्य अगर चाहे अपना काम संवार सकता है, बना सकता है। सहजता कितनी दी मालिक की, जैसा दिया कि बस मालिक की मेहर दया मिल जाए, उसके बाद ना आपको करने की जरूरत, ना आपको ज्ञान ध्यान की जरूरत, कुछ भी जरूरत नहीं। हर वक्त टकटकी मालिक से रहेगी लगी हुई, इससे बढ़कर के ज्ञान ध्यान क्या होता है। और इतने में अगर हमारा वारा न्यारा होता है, और इससे सहज क्या हो सकता है। इसके लिए कबीर साहब ने क्या किया कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानक। ये ज्ञान ध्यान के जरिए से तो पढ़ पढ़ करके, जैसा स्वामी जी महाराज ने आज सतयुग से लेकर के आज तक, यानी स्वामी जी महाराज के आगमन से 20 से 25 महापुरुष मात्र जिन्होंने ब्रह्मांड के अंदर में प्रवेश पाया, मुक्ति नहीं, ब्रह्मांड में प्रवेश किया। अब सोचो उनके जरिए से उन रास्तों से बढ़ते क्या पाए। मान लो कहीं इतनी मशक्कत करके ब्रह्मांड में प्रवेश पा भी लिया, मुक्ति नहीं हुई, यानी वापस जब उनके पुण्य क्षीण होंगे या इस मंडल में तो आना ही आना है। आगे का क्या भरोसा कि वापस हमसे पुनः उस तरीके के कर्म जैसे पहले करके वहां तक की गति पाई अब भी बन पड़े। अब अगर मालिक की संतों की शरण से जुड़कर बस मालिक के आधार को धारे, यानी मालिक का प्रेम रंग अंतर में संभालो, हर वक्त मालिक के एहसास को अंतर में पालो, सीधी सीधी मुक्ति। धीरे धीरे देखो दुनिया अंतर से अलग होती चली जाए, धीरे धीरे देखो नश्वर जगत की चाहनाएं खत्म होती चली जाए, धीरे धीरे अंतर से विकार हटते चले जाए।
मालिक का प्रेम इंसान का चला जाता है। यही तो क्या कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पुण्य। लेकिन वो प्रेम क्या चाहता है? सिर्फ और सिर्फ समर्पण, जहाँ सिर्फ हमारी सोच कहो, चाहना कहो, धारणा कहो उस मालिक के कुल के प्रति बने और कुछ नहीं। और ये सत्संग एक बेड़ा ऐसा दिया गया है कि जितना इसमें हम अपने आप को रमाएंगे, जितने मालिक की यानी साकार की सानिध्यता लेते चले जाएंगे, तब जाकर के कहीं अंतर से और चाहनाएं अलग हट करके उस एक की चाहना प्रबल बनती है। जहाँ इंसान सत्संग से नहीं जुड़ना चाहते, अपने गुरु के आधार को अंतर से यानी बाहर से चाहे अंतर से नजदीकी नहीं लेना चाहते, और फिर आज भोगों में इटलाते फिरते हैं, आज नश्वर जब तक की संगी साथियों में तो इनमें इटलाते फिरते हैं। ऐसे में निश्चित तौर से यही अंतर में घर करती रहती है और ऐसे में मालिक का प्रेम नदारत रहता है, और इसलिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को मालिक से दूर पाते हैं। ये रास्ता ऐसा है कि धीरे धीरे अगर मालिक के साथ जुड़ोगे, अपने आप काल के जो भी बकाया ऋण भी होते हैं अपने आप ऑटोमेटिक रफा दफा होते हैं। एक मालिक का प्रेम इतना प्रबल होता है कि सब पर हावी होता है। वहां फिर न तो यहां तक सोचो ना, न तो माँ बाप दिखते हैं, न अपना कुल कुटुंब परिवार दिखता है, न यहाँ के पदार्थ दिखते हैं, बस वो एक ही दिखता है। लेकिन उनको जिनको उस मालिक की गतमत करो, महिमा करो, समझ में आ जाती है। और जब तक उनकी गतमत नहीं समझ में आती, गतमत नहीं समझ में आने का मतलब जब तक हमको ये एहसास नहीं मिलता कि वे मालिक के कुल के अवतार या यूं को मालिक के कुल स्वयं, तब तक हम उनके तरफ यूं को एक स्वरूप झांकने का, ये यूं को देखने का रुझान इस तरीके का होता है जैसे एक आम इंसान आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बस उस अनुभव, यानी एक जो महत्ता उनकी चित्त में समा जाए तो निश्चित तौर से तो उनके सामने हर चीज फीकी होती है। और निश्चित तौर से आज हम पुराणों की इतनी महिमा पढ़ते हैं, जैसे भगवान राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, या मान लो आज जैसे भी जैसे कबीर साहब का कहा, नानक साहब, यानी जो भी गुजस्ता होते उनके लिए तो हमारी श्रद्धा में इतनी इतनी योग को पन्ने के पन्ने भर करके वृतांत दे दिए जाता है। लेकिन जो सामने मालिक जिनको हमारे लिए भेजता है उनके प्रति भाव कायम करना, अरे लीला तो हम उनकी देखते हैं, उनके प्रति भाव का आना तो बड़ा सहज है, लेकिन नहीं पाया जाता। आज हम लोगों के सामने महाराज थे, आज हम लोग जिस मान लो आज उन्होंने जैसे देव क्या कर, हम लोग बोलते हैं सतपुरुष रूप थे, मालिक के कुल थे। अरे ये भाव इस तरीके की धारणा अगर उनके रहते अगर हमारी बन जाती तो क्या आज हम दुनिया के अंदर में अपने आप को पाते? अब भी अगर हमको अपनी मुक्ति उद्धार चाहिए, इस नश्वर दुनिया से किनारा कसनी चाहिए, तो ऐसों का साथ जो मालिक की तरफ से भेजे जाते हैं हम लोगों के लिए हमारा काम बनाने के उनके साथ जुड़ना है और उनके प्रति अपने आप के प्यार को तादाद के साथ बढ़ाते चलो। देखो कैसे बेड़ा पार। मुक्ति किसको कहते हैं? अंतर की चढ़ाइयाँ को मान लो, जिस दिन हमारे योग को कर्मों का लिखा जोखा चुकता होगा उस दिन हमारी समझ में आएगा कि हमारी पहुँच कहाँ तक होगी। लेकिन बाहर का रुख तो हमको समझ में आता है कि आज के उनके एक आधार को पाकर हमारे बंधनों का हमारा छुटकारा होता जा रहा है। बंधनों से छुटकारे का नाम मुक्ति होता है। अगर उनके साथ को पाकर के हमको और कुछ याद नहीं आता, क्या मुक्ति? एक उस आधार को पाने के लिए हमारी अंतर की सोच हर वक्त बनती रहती। जैसे पहले दुनिया के लिए बुनते थे, अब मालिक के लिए बुनते। इससे नहीं समझ में आता कि मन के अंदर में कितनी तब्दीली है। ये मनीराम पहले दुनिया का दास था, अब मालिक की शरण के लिए आतुर होता है। ऐसे मुक्ति नहीं समझ में आती। पहले यूँ को दुनिया की मोहताजगी के लिए इसका प्रेम मिल जाए, भाई का मिल जाए, कि बाप का मिल जाए, कि माँ का मिल जाए। अब अगर हर वक्त एक चाहत होती बस मालिक का प्रेम मिल जाए तो निहाल, यानी अपने गुरु का। ऐसे नहीं समझ में आता कि उनका प्रेम कितना भारी पड़ गया और नाते रिश्ते सब एक किनारे होकर सिर्फ और सिर्फ एक मालिक चाहिए। दर्जे बदर्जे अपनी मुक्ति का एहसास एक सत्संगी को हर वक्त होता है। पहले मान लो दुनिया के पदार्थों के लिए इतना हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए,
ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती। एक मालिक की शरण पा लो, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं चाहिए। हर चीज की धारणाएं खत्म होती जाती है। क्या ये मुक्ति का परिणाम नहीं? समझा जाए तो एक से एक बढ़कर के मालिक की लीला सामने दिखती चली जाए। जैसे भी अब आ रहा है सोनी दीन गया, फिर ऐसा लगेगा बस उनसे बढ़कर। और ऐसा सब कुछ अगर मुमकिन हो सके एक सच्चे मिलेंगे तभी साहब। निश्चित तौर से अगर सच्चे नहीं मिलते तो ये अवधारणा जो परिवर्तित होती कतई नहीं होती। फिर तो निश्चित तौर से ये दुनिया दिखती है, दुनियादार दिखते हैं, यहाँ के सामान दिखते हैं, हर वक्त यहाँ के भोगों की लालसा रहती है, और निश्चित तौर से ये बंधन प्रदान करते हैं मुक्ति। अपने बल से चुका न पाए ऐसा डाला जाए, अपने बल से चुका न पाए ऐसा डाला जाए। मैं हर दृष्टि से सबको निरखो होवे माला माल। मैं हर दृष्टि से सबको निरखो होवे माला माल। वाह राजा स्वामी दीन दयाल, वाह राजा स्वामी दीन दयाल। दया दृष्टि से सुर प्रेरो होनी तने निहाल। दया दृष्टि से सुर प्रेरो होनी तने निहाल। वाह राधा स्वामी दीन दयाल, वाह राधा स्वामी दीन दयाल। जैसे पुराने अगर अपन ग्रंथ को पढ़ते हैं उनमें जैसा उल्लेख मिलता है, जैसे कि अगर कबीर साहब की शरण के अंदर में धर्मीदास जी आए, उस वक्त में इतने धनाढ्य थे, बोलते 14 करोड़ की मांग थी 800 साल पहले। उस वक्त की 14 करोड़ आज कितने होते कैलकुलेट करो। एक मालिक का प्रेम अंतर समाया और कबीर साहब ने कहा कि इसको उड़ा कर दो, ऊप कर दो। जिसे पहला शब्द पढ़ा था उसमें भी किया कि अपने घर को आ गए। ऐसा लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर 14 करोड़ मैं करके मालिक की शरण में आ गया। कौन फूंक सकता है? जिनको मालिक का आधार मजबूत दिखता है, उनका प्यार सब कुछ दिखता है, वही ऐसा करता है। जैसे और मिलते हैं किस्से कहानी कि दिए सुल्ताना बल्ब बुखारी पूरा यौं राजपाट इतना ठाट बाट, बस एक मालिक का आधार मिला, घर को आग लग गई, राजपाट छोड़ा, दर दर जंगलों में ऐसी सड़कों पर दिए कि मोटा सारा एक पट ये बिछौना बंदे पे डाला, एक चद्दर डाली, दर दर आराम से मस्ती के आलम में घूमती चली। किसके अवज में? निश्चित तौर से उस राजपाट से कहीं बढ़ करके दौलत मिलती। निश्चित बात है, हमको कुछ ज्यादा मिलता है तो हम थोड़े को त्यागते, कुछ न कुछ अधिक मिला तब तो ऐसा की। ये तो मान लो बहुत पुरानी किससे कहानी है। हम लोगों सामने महाराज का नहीं है कान जिंदगानियां। आज इस आश्रम में आकर के बड़े महाराज की शरण में क्या कुछ नहीं छोड़ कर गया, क्या कुछ लुटा करके नहीं आया। यहां तक कि सोचो, मैं पुष्पा तक तो कुंवारे भी थे, उसकी भी चिंता फिक्र नहीं। कौन कर सकता है ऐसा जिसको उससे बढ़ करके कुछ मिला?
वही ऐसा कुछ छोड़ छाड़ करके बिना उसकी फिक्र परवाह किए आ सकते मालिक की विनती शक्ति। निश्चित तौर से मालिक का प्रेम सबसे बढ़कर, वो न्यामत जो मालिक की तरफ से मिलती सबसे बढ़कर के, यानी वही हमारी मुक्ति का साधन बनती। और कर्मी धर्मी तो मालिक की मौज होती है, यूं को पलक झपक के मालिक करवा देते हैं। और नहीं तो आप कितना भी हाथ पांव मार लो, सारी जिंदगी आप इनमें अक्षरों के साथ जुड़ते हुए खेलते हुए आप इनमें ढूंढते फिरते रह जाओ, न तो इनमें कहीं मालिक था, न है, न आगे भी कहीं। जिसको चाहिए साकार के साथ जुड़ो, अंतर की राह पे आओ, अंतर में सब कुछ धरा पड़ा, मालिक का साथ भी है। अंतर में जितना कुछ पिटारा खुलता है, एक के बाद एक देखते चलो, लीला मालिक निहाल होते चलो, क्योंकि उसके सामने ये दुनिया कुछ भी नहीं, बेगानी सी। आज अपने सार्वजनिक वार्तिक में क्या किया गया कि थोड़ा सा कुछ अंतर का मिल जाए तो 7 विलायत की रात को ठोकर मार सकता है। 7 विलायत ना, ऐसी 7 गिनियाँ हैं। फिर ये छोटा सा घर परिवार क्या होता है, छोटे से पदार्थ क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो मिले, ऐसों का साथ मिले और उसकी महत्ता समझ में आ, फिर इंसान कहीं इधर उधर तकता ही नहीं, उसकी टकटकी मालिक से हटती। निश्चित तौर से वही न्याय। तेरी आंखें क्यों दुख मारे, पिंड ब्रह्मांड के जाल, तेरी आंखें क्यों दुख मारे, पिंड ब्रह्मांड के जाल, देश अपने लौटा लो, सत्य की डोरी डाल, सत्य देश अपने लौटा लो, सत्य की डोरी डाल, स्वामी दीन दयाल, राधा स्वामी दीन दयाल, दया दृष्टि से सुरते होंगी तभी नियाज, दया दृष्टि से सुरते होंगी तभी नियाज, राधा स्वामी दीन दयाल, राधा स्वामी दीन दयाल, सद्गुरु रूप में दर्शन देकर बचाए हो जंजाल, सद्गुरु रूप में दर्शन देकर बचाए हो जंजाल, तेरा सब मिल गुण गावे, राधा स्वामी परम दयाल, तेरा सब मिल गुण गावे, राधा स्वामी परम
मालिक का बन जाए। और जहां हम अंतर से तो बनते हैं और ऊपर से अपन जांचने का परखने का प्रयत्न करते, ऊपर से तो आप सारी जिंदगी आप अपनी में लगा दो, धरती पर भी आप उनकी महिमा से वाकिफ अपने आप को नहीं। अगर उनको जानना है, अंतर से आप उनसे जुड़ो, अंतर से समर्पण अपने आप को उनके प्रति करते जाओ, मालिक अपना इजारा अपने आप देते जाओ। अरे बाप का खजाना किसके लिए होता है? अपनी औलाद के लिए। जिस दिन हम उनके बन जाएंगे, मालिक सब कुछ हमारे प्रति देते हैं। लेकिन जहां तक हम नादानी करते रहते, लाख मिन्नतें कर लो तो मालिक अपना इजारा नहीं। ऐसे भी बहुतों को देखा मालिक की शरण में, जो ऊपर से तो न जाने क्या क्या दिखाते थे, लेकिन अंतर में रत्ती भर भी आधार मालिक का नहीं था। और मालिक ने कभी भी अपने आप को उनके ऊपर खोला था। और जहाँ भाव के साथ में कोई आ गया, तो जैसा आपने देखा खंडवा के अंदर में महाराज ने बड़ी सत्संगी अंदर में अरे सारे प्रेमी मिलकर खोल दिया अपने आप कि मैं ही वही था, कबीर था, मैं हुजूर था, मैं अब। अरे उनको जानना कोई मुश्किल नहीं, बस थोड़े से भाव के साथ आप उनके साथ जुड़ो। देखो मालिक की लीला एक से बढ़कर के एक, हर पल के साथ। ऐसा हमारा मालिक है। अंतर से गले ना शब्द की डोर को, बाहर ना जाको माया की ओर को। अंतर से बाहर ना जाको माया की ओर को। सतगुरु तेरी श्रुत को अंतर जोड़ेंगे, राधा स्वामी शब्द के संग में तेरी श्रुत को अंतर जोड़ेंगे, राधा स्वामी शब्द के संग में मोड़ेंगे। थोड़ा सा जैसे बड़े महाराज मान लो आगरा में रहते थे, और आगरा में रायश्री जी की मानने वाले कितने सत्संगी उस वक्त वहां थे। लेकिन मालिक ने अपना इजारा उनके ऊपर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वाचिक ज्ञान तक सीमित रहे। यानी आज भी देखो वहां पर इन ग्रंथों का खाली पाठ 3-3 वक्त होते हैं, ऐसा नहीं वहां नहीं होते। लेकिन मालिक की चाहना वाला एक बंदा भी। और जहां महाराज बड़े महाराज के संपर्क में आए, अपने आप को इज़हार करके उन्होंने कितना समय लिया, हर तरह की पहचान बख्शी, घर में दर्शन दिया, साथ में जुड़े, लेकर के निकल गए। चाहत का स्वरूप अंतर का बनना चाहिए। मालिक को आना कहां से? हमारी सुरत भी हम, यानी हम भी अंतर में, और हमारा मालिक यानी सच्चा परम पिता है सुनिए, वो भी तो अंतर में ही है। और अंतर से अंतर को जोड़ने में कितना समय लगता है। लेकिन बीच में जो हमने अवरोध पैदा कर रखे, उनको हटाया जाएगा, तब तो वो मालिक का हमको साक्षात्कार होगा, दीदार होगा, या उनकी कुछ एहसास के साथ हमको उनकी तरफ खींचने का मौका मिलेगा। अभी किसने खड़े थे? निश्चित तौर से हमारी सोच है, और ये सोच
जितना आप सत्संग से अपने गुरु के साथ तारतम्य बढ़ाते जाओ, धीरे 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 बाधाएं अपने आप में रुकती जाए, अपने आप मालिक की तरफ से हवा का झोंका को यानी एहसास को हासिल होता जाता है। अपने आप ये भाव उनके प्रति बढ़ता जाए और धीरे धीरे निश्चित तौर से वो भाव निश्चित तौर से दीदार के रूप में परिवर्तित हो जाए। वह स्वामी का निज ध्यानात्मक शब्द प्रगट बाजता सतगुरु में यह शब्द, वह स्वामी का निज प्रगट बाजता सतगुरु में यह शब्द है। बाहर जपना राधा स्वामी यही शब्द है, अंतर प्रगटेगा राधा स्वामी अपना
स्वामी सच्चे नाम की करना तेरे सतगुरु दीन दयाल की लगना राधा स्वामी सच्चे नाम की करना तेरे दादा